नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। दरअसल मित्रों, इस फिगर पर जो आप देख पा रहे हैं, जो फोटो ग्रुप में देख पा रहे हैं, यही है मादा जनन तंत्र। तो मित्रों, ये मादा जनन तंत्र है क्या? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मानव का मादा जनन तंत्र, यानी मानव यानी एक मनुष्य होता है, मादा यानी स्त्री। तो स्त्री का जनन जो तंत्र होता है, इसी के बारे में मित्रों हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक, तो ये मादा जनन तंत्र है क्या? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मित्रों, ये जो होता है ये पूरा का पूरा ये गर्भाशय होता है। ये जो भाग है पूरा गर्भाशय भाग है। ये आप देख पा रहे हैं ये अंडाशय है। इसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जो कि अंडवाहिनी होता है। ठीक, अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, और ये योनि होती है, ये ग्रीवा होता है। मित्रों अभी हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं, ये जो ग्रीवा वाला भाग होता है, जब पुरुष का शुक्राणु मादा का अंडाणु जब आपस में निषेचन करते हैं, क्रिया करते हैं, तो यहीं पर एक भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, तो इसी स्थान को ग्रीवा बोला जाता है। राइट, तो अभी एक एक करके इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मित्रों, इस मादा जनन तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे अंडाशय, ओवरी। ये अंडाशय है क्या? अंडाशय हमने अभी आपको दिखाया भी, ये जो भाग होता है ये अंडाशय होता है। ठीक, अंडाशय स्त्री की प्राथमिक लैंगिक अंग है। सबसे पहला जो स्त्री युग्मक और कई स्टेरॉयड हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक दो अंडाशय स्थित होता है। यह श्रेणी भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। राइट, तो मित्रों ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ कहा गया अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग, सबसे पहला लैंगिक अंग। जो अब इस अंडाशय क्या कार्य होता है मित्रों? अंडाशय का कार्य होता है कि जो अंडवाहिनी से धीरे धीरे अंडाशय निकल कर आकर जो ग्रीवा स्थान होता है, पुरुष के शुक्राणु से मिलकर ये क्रियाएं करती हैं, निषेचन करती हैं। राइट, तो वही है अंडाशय। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो स्त्री युग्मक और कई स्टेरॉयड हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक अंडाशय स्थित होता है। उदर के दोनों भाग में, दोनों साइड में, एक इस साइड में है, एक इस साइड में। ठीक, अंडाशय स्थित होता है। यह श्रेणी भित्ति तथा गर्भाशय के स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। इसके बाद आता है मित्रों अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब क्या है, अंडवाहिनी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो अंडवाहिनी होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। योनि मिलकर सहायक नलिकाएं बनाती हैं। प्रत्येक डिंबवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिध से चलकर गर्भाशय तक जाती हैं। अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक कहा जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यही है अंडवाहिनी, और ये आप जो देख पा रहे हैं ये ब्लैक कलर का एक नली आई हुई है, यही है मित्रों अंडवाहिनी। ठीक, इसी को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब ये देखिए करता क्या है, इसका वर्क क्या है। अंडवाहिनियाँ गर्भाशय तथा योनि मिलकर सहायक नलिकाएं बनाती हैं। ठीक, प्रत्येक डिंबवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यानी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई का मतलब होता है मित्रों, ये पूरा यहाँ गर्भाशय से मिले गए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पूरा गर्भाशय से मिली हुई है। आप देखिए इसमें दो फिगर दिखाई दे रहा है। एक ये देखिए, एक ये भाग अलग है यहाँ से, तो यहाँ पे इतना भाग बचा कि नहीं, ये आप देखिए, यह है ना, ये गर्भाशय यहाँ बना हुआ है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है मित्रों, ये अंडवाहिनी है, ये गर्भाशय से आकर मिला हुआ है यहाँ से। ठीक, तो 10-12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडवाहिनी परिध से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अभी हमने आपको दिखाया भी। अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, इसे कीपक कहा जाता है। अब यहाँ पर कीपक के आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए तुम्बिका क्या है मित्रों, ये जो आप भाग देख पा रहे हैं ना, यही है तुम्बिका, इतना ये। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे यूट्रियस, गर्भाशय। ये गर्भाशय क्या है? प्रत्येक मादा में केवल एक गर्भाशय होता है, ये बात सही है। आप देख पा रहे हैं भाई, गर्भाशय तो एक ही होगा ना, ये देखिए ये एक ही तो गर्भाशय है। तो एक गर्भाशय जिसे बच्चेदानी कहते हैं। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। यानी मित्रों ये जो आप देख पा रहे हैं गर्भाशय, ये इतना ही तो गर्भाशय, ये चारों तरफ ऊतकों की 3 परत झिल्ली से ढकी होती है। बाहरी पतली झिल्ली मय स्तर को परिगर्भाशय, मध्य मोटे चिकने पेशी स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर, और आंतरिक
ग्रंथि स्तर को गर्भाशय अंतः स्तर कहते हैं, जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। राइट। तो इस प्रकार से मित्रों ये हम लोग देख पाए गर्भाशय के बारे में, यूट्रस के बारे में समझ पाए। तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन करके ये सीख लेना है, यहाँ पर इसके बारे में जान भी लेना है। फिर आता है स्त्री की बाह्य जननेंद्रिया। स्त्रियों की बाह्य जननेंद्रिया क्या है? स्त्री के बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत जीवन शैली के अंतर्गत बृहद भ्रूकोष्ठ, लघु भ्रूकोष्ठ, योनिच्छेद भक्षेप ये सब आते हैं। जैसे स्तन ग्रंथियों के बारे में बात करें, ठीक, कार्यशैली स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का विलक्षण है, ये बात सही है। चाहे जो मादा हो, चाहे जीव जंतु पक्षी कुछ भी, स्तन ग्रंथियां युग्म संरचना है जिसमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिसे कुपिका कहते हैं। राइट। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग समझ पाए स्तन ग्रंथियों के बारे में। फिर क्या कहता है? कुपिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है और जो कुपिकाओं के गुहाओं में एकत्र होते हैं, कुपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी से जुड़ी होती हैं। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव केवल प्रसव के बाद होता है। अतः अग्रपीयूष द्वारा स्रावित प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा उद्दीपन होता है। पश्च पीयूष से स्रावित एक अन्य हार्मोन ऑक्सीटोसिन दुग्धों से स्तन के बाहर निकलने से उद्दीपित करता है। अब यहाँ पर मित्रों और भी चीज़ें हैं। तो इसके पूर्व हमने यहाँ पर युग्मक जनन के बारे में बता दिया है। नर युग्मक मादा युग्मक के जो शुक्राणु अंडाशय आपस में संयोग करते हैं युग्मक जनन कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए कहा भी क्या है, नर जननांगों के युग्मक के बनने की क्रिया को, यानी जननांगों के युग्मक बनने की क्रिया को प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण होता है, स्त्रियों में अंडाशय होता है। तिन्ही के द्वारा ये क्रियाएं होती हैं। स्त्रियों के अंडाशय युग्मक की विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु उत्पन्न करते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग सीख पाए इसके पूर्व वीडियो लेक्चर में नर जनन, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीख पाए मित्रों मादा जनन तंत्र के बारे में। और यदि आप चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर आप फिगर आप यदि बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से फिगर को मित्रों आप ड्रा कर सकते हैं। राइट। धन्यवाद।